हुआ। मैं दत्तात्रेय राउत, आप है आरबीसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हम आज पढ़ेंगे 11 साइंस एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्म के बारे में विस्तृत स्वरूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम अगर ये यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया तो इसमें जो वीडियो पब्लिश हुए हैं वो वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रगण को इस चैनल को ज़रूर भेज दीजिए। धन्यवाद। चलो तो हम पढ़ते हैं आज आरबीसी ऑनलाइन में साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि साइटोप्लाज्म्स जो हर सेल के अंदर होता है। एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। सेल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो जेली लाइक फ्लूइड्स, उसमें ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंसेस फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और उसे साइटोजोल भी कहा जाता है। सेल कंटेन द ग्राउंड सब्सटेंसेस कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स और द मटेरियल्स और द साइटोजोल्स। मोस्टली जो साइटोप्लाज्म्स वाटर से बने हुए होते हैं, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, आयन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं और वो रंगहीन होता है। साइटोप्लाज्म में हम पढ़ेंगे इस डायग्राम में, अगर आप देख सकते हैं तो इस डायग्राम को केयरफुली से देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन में जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इस प्रकार से वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, जिसमें मोस्टली वाटर होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम अगर डिस्कवरी के बारे में पता लगाते हैं तो 1835 में रॉबर्ट ब्राउन और उसके जो फ्रेंड्स अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया है। दिस कोलाइडल जेली लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं, which are the show the streaming movement called as the cyclosis. Inner of the cytoplasm is known as the endoplasm. उसे एंडोप्लाज्म भी कहा जाता है। देखिए इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पे शो करते हैं कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट इस डायग्राम में हमें दिखाई देता है। और डायग्राम तो इस साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड पार्ट होता है, उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। देन साइटोप्लाज्म में जैसे कि हम साइटोप्लाज्म को अगर डिफाइन करेंगे तो साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है वो दो हिस्सों में बटा है। दिस टू कैटेगरीज, ये जो दो कैटेगरीज होते हैं, साइटोसोल्स जो कि साइटोसोल है और उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोसोल्स में मोस्टली वाटर का कंटेंट होता है, जिसमें 70 to 90% वाटर इज द प्रेजेंट इन द साइटोसोल्स। And in these cytosols there is a dissolved substances are the occur. For example that is known as the particles. उसे हम पार्टिकल भी कहा जाते हैं। पार्टिकल में सोडियम आयन्स हो सकते हैं, पोटेशियम आयन्स होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन, एंजाइम्स, साल्ट्स, ये सारे मटेरियल्स जो है, पार्टिकल्स जो है, उसमें हमें मिलते हैं। और इस प्रकार से एग्जाम्पल में आयन्स हम अगर देखते हैं तो सोडियम आयन्स है, पोटेशियम आयन्स है, क्लोराइड आयन्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी उसमें पाए जाते हैं और उसमें लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी उसमें पाए जाते हैं। देन इसमें अगर हम अदर हैंड पर हम देखते हैं तो जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो एम्बेडेड कंडीशन में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है तो सेल ऑर्गेनेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज़ है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसे हम कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया है,
क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स विच आर दी प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म्स। साइटोप्लाज्म में साइटोजोल्स जो कि मोस्टली वाटर से कंटेन होता है, पार्टिकल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाते हैं। देन इन दी साइटोप्लाज्म्स में अगर कंटेन दी वाटर इज द मेजर कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया पहले ही, उसमें मेजर कंपोनेंट्स है वाटर और विच आर दी कंटेन दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक द शुगर मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर दी सीन इन दी साइटोप्लाज्म्स। जैसे कि हम एनिमल सेल में भी देख सकते हैं और प्लांट सेल में भी देख सकते हैं कि जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं और सेल वॉल के बाद इनर साइड टू द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाद में साइटोप्लाज्म्स जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाए जाते हैं। एनिमल सेल में भी इसी प्रकार से अगर हम देख सकते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में साइटोप्लाज्म जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंसेस हमें पाए जाते हैं और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, शुगर है, एंजाइम्स है, साल्ट है, न्यूक्लियोटाइड्स है, मिनरल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उसमें पाए जाते हैं। देन इन दिस स्लाइड्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म, इसमें हम साइटोप्लाज्म के जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन को हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ेंगे। Cytoplasm is the source of the raw material as well as the site for the metabolic activities. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए साइट जो होती है तो साइटोप्लाज्म साइट होती है। जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देन इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल को जो एक्सचेंज करवाना है वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, अगर कोई रिएक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो उसके केमिकल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगर क्लोरोप्लास्ट में सेंड करवाना है, अगर क्लोरोप्लास्ट के मटेरियल अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सेंड करवाना है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो होते हैं तो साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में अगर हम जानेंगे तो उसमें बहुत सारे एनर्जी कंजर्वेशन रिएक्शंस पाए जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन रिएक्शन इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इट गिव्स द शेप टू द सेल। सेल को भी अगर शेप पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म के ही कारण उस सेल को शेप पाया जाता है। देन इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सेल ऑर्गेनेल्स को स्पेस जो होता है दैट विल बी प्रोवाइड द स्पेस। देन थैंक यू सो मच इन द आरबीसी ऑनलाइन्स। आपने ये वीडियो देखा है, धन्यवाद। इसीलिए आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।